नमस्कार दोस्तों। हमने जो है कल घास के मैदान हो गए, पर्वत हो गए, पठार हो गए, ठीक है? इन सब के बारे में देख लिया था। तो आज जो है हमने कहा था कि हम महाद्वीप और उसके प्रमुख प्रायद्वीपीय भाग इन सब को देखेंगे तथा जो देश हैं उनकी राजधानी और उनके मुद्रा के बारे में भी देखेंगे। ठीक है? कुछ प्रमुख जलसंधियाँ भी आ जाएँगी तो उनको भी देख लेंगे। ठीक है? तो इन सब के बारे में देख लेंगे। तो सबसे पहले जो हमारा है वो हम देख लेते हैं कि जो है इनकी संख्या कितनी है महाद्वीपों की, तो उनको देख लेते हैं क्रम से। उसके बाद में हम एक-एक महाद्वीप को देखेंगे। ठीक है? तो चलिए शुरुआत करते हैं और देखते हैं। देखिए, सबसे पहले जो हमारा है, देखिए महाद्वीप और प्रमुख प्रायद्वीप। अब देखिए संपूर्ण पृथ्वी के स्थल भाग को 7 महाद्वीपों में यानी 7 कॉन्टिनेंट में जो है बाँटा गया है। ठीक है? ये 7 महाद्वीप कौन-कौन से हैं? तो देखिए एशिया। अच्छा, एशिया सबसे बड़ा महाद्वीप भी है, ये बात ध्यान रखिएगा। इसके बाद में यूरोप है। कौन-सा है? यूरोप है। ठीक है? उसके बाद में जो हमारा आ जाएगा वो आ जाएगा उत्तरी अमेरिका। कौन-सा आ जाएगा? उत्तरी अमेरिका। ठीक है? फिर हो जाएगा दक्षिणी अमेरिका। ठीक है? इसके बाद में अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया और अंटार्कटिका। सबसे छोटा अगर पूछ ले तो हमारा कौन-सा है? सबसे छोटा हमारा हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया। ठीक है? और सबसे बड़ा कौन सा हो जाएगा? एशिया। अब देखते हैं। देखिए एशिया सबसे बड़ा महाद्वीप है। अभी हमने बताया कि सबसे बड़ा कौन सा है, तो एशिया है। तो एशिया जो है वो विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है और एशिया महाद्वीप विश्व की सर्वाधिक जनसंख्या अच्छा रहेगी ही। उसके पीछे कारण है कि चीन और भारत जैसे जो देश हैं वो किस महाद्वीप में है? एशिया में है और इनकी जनसंख्या जो है विश्व में सर्वाधिक है इसलिए। ठीक है? अब देखिए एशिया महाद्वीप विश्व का लगभग 60% कितनी 60% जनसंख्या कहाँ निवास करती है? एशिया में। ठीक है? विश्व का सबसे बड़ा प्रायद्वीप जो अरब प्रायद्वीप है, अरब पेनिनसुला है, वो कहाँ पर है? वो भी एशिया में ही है। ठीक है? इसके अलावा मध्य एशिया स्थित तिब्बत का पठार, किसका? तिब्बत का पठार है। ठीक है? ये विश्व का सर्वाधिक विस्तृत पठार है, विश्व का सर्वाधिक विस्तृत पठार है। ठीक है? एशिया महाद्वीप में चीन विश्व की सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश है। तो अभी तो भारत हो गया है। कौन हो गया है? भारत हो गया है, ऐसा अभी जल्दी में कहा गया है। ठीक है? इसके अलावा एशिया की सबसे लंबी नदी। अब देखिए ये पूछता है, अगर पूछ ले एशिया की सबसे लंबी नदी कौन सी है, तो यांग टीसी क्यांग है या यांगसी, जो आपको समझ में आए। या तो यांगसी कर लीजिए या कभी कभी देख सकता है यांग टीसी। ठीक है? यांग टीसी क्यांग इसका नाम है, तो ये भी ध्यान रखिएगा, यांग टीसी क्यांग। ठीक है? ये हो गया। और अगर बात करें एशिया में स्थित जो बैकाल झील है, कौन सी झील? बैकाल झील। ठीक है? ये विश्व की प्राचीनतम तथा गहरी झील है। कौन सी है? जो एशिया में स्थित बैकाल झील है ये विश्व की प्राचीनतम, ठीक है, और गहरी झील है। ठीक है? इसके बाद में हमारा हो जाएगा कैस्पियन सागर। ठीक है? कैस्पियन सागर जो है ये विश्व की सबसे बड़ी झील है आंतरिक। किस प्रकार की? आंतरिक, यानी अंतः प्रवाह झील कौन सी है? तो कैस्पियन सागर है। ठीक है? इसके बाद में एशिया महाद्वीप का मासिन राम। ठीक है? ये मेघालय चेरापूंजी के पास में है। यहाँ पर सर्वाधिक वर्षा विश्व में होती है। तो कितनी चीज़ हमने देखा। देखिए जनसंख्या के मामले में एशिया क्या है? पहले स्थान पे है। ठीक है? सबसे लंबी नदी एशिया की कौन सी है? यांगसी क्यांग है। ठीक है? एशिया में स्थित बैकाल झील विश्व का सबसे प्राचीनतम और गहरा झील। तो आपसे प्राचीनतम नहीं पूछेगा, एशिया का सबसे गहरा झील कौन सा है, तो वो कौन सा है? बैकाल झील। ठीक है? कैस्पियन सागर विश्व की सबसे बड़ी झील है। बस आप इतना याद रखिए, विश्व की सबसे बड़ी झील कौन सी है? कैस्पियन सागर है। और एशिया महाद्वीप में जो मासिन राम है वहाँ पर सर्वाधिक वर्षा होती है। इतनी बात आपको ध्यान रखनी है, ये सब पूछे हुए क्वेश्चन है। इसके बाद में फिर हमारा जो है आ जाता है जो सेंट पीटर्सबर्ग है। ठीक है? कौन सा? सेंट पीटर्सबर्ग। ठीक है? ये लेनिनग्रेड से लेके व्लादिवोस्टॉक जाने वाला ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग। ठीक है? इसकी लंबाई कितनी है? 9332 किलोमीटर। तो कभी पूछ रहे कि एशिया का सबसे बड़ा रेल मार्ग कौन सा है, तो बस आप इतना ध्यान रखिएगा, ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग। और ये कहाँ से कहाँ तक है? तो सेंट पीटर्सबर्ग से व्लादिवोस्टॉक तक। ठीक है? लंबाई वगैरह आपसे नहीं पूछेगा। इसके बाद में फिर स्वेज नहर, ठीक है, लाल सागर और भूमध्य सागर को जोड़ती है। जो स्वेज नहर है, देखिए जब हम अफ्रीका देखेंगे तो यहाँ भूमध्य सागर है और इसी बगल से यहाँ से स्वेज नहर है और यहाँ पर क्या है? लाल सागर है। तो यानी भूमध्य सागर और लाल सागर को कौन जोड़ता है? ये स्वेज नहर जोड़ती है। ठीक है? ये बात ध्यान रखिएगा।
ये हमारा ऊपर क्या हो जाता है, यहाँ यूरोप होता है, यहाँ अफ्रीका होता है और इधर हमारा एशिया है। ठीक है, ये बात ध्यान रखिएगा। इसके बाद में फिर देख लेते हैं बर्फोयास्क। ठीक है, ये बर्फोयास्क साइबेरिया एशिया का सर्वाधिक ठंडा अगर पूछ ले तो कौन सा है, तो वो कौन सा है, बर्फोयास्क है। ठीक है, इसके अलावा देखिए लाओस, थाईलैंड, म्यांमार, ये स्वर्णिम त्रिभुज के अंतर्गत आते हैं। पूछ लेता है कि स्वर्णिम त्रिभुज के अंतर्गत कौन कौन से आते हैं, तो देखिए लाओस हो गया, थाईलैंड हो गया और म्यांमार हो गया। ठीक है, ये तीनों किसके अंतर्गत आते हैं, स्वर्णिम त्रिभुज के अंतर्गत आते हैं। इसके बाद में हम लोग देख लेते हैं एशिया महाद्वीप के प्रमुख देश, उनकी मुद्रा और राजधानी। ठीक है, तो देखिए सिंगापुर की क्या है, तो यहाँ की जो मुद्रा है वो डॉलर है और राजधानी क्या है, सिंगापुर। ठीक है, हांगकांग, अब हांगकांग की जो है ये भी डॉलर है और यहाँ की राजधानी क्या है, विक्टोरिया। ठीक है, ब्रुनेई, ब्रुनेई की क्या है, डॉलर। ठीक है, और जो यहाँ की राजधानी है ये पूछा हुआ है बंदरसेरी भगवान या बेगवान, जो इसमें लिखा है वो समझ लीजिए बंदरसेरी भगवान इंग्लिश में लिख के आता है। फिर गुआम का क्या है, डॉलर है और राजधानी क्या है, अगाना। ठीक है, फिर ताइवान का क्या है, डॉलर। ठीक है, और राजधानी क्या है, ताइपे। सीरिया, यहाँ का क्या हो जाएगा, पाउंड। ठीक है, और उसके बाद में इसकी राजधानी क्या हो जाएगी, दमिश्कस, क्या हो जाएगी, दमिश्क। ठीक है, फिर साइप्रस, साइप्रस की राजधानी क्या हो जाएगी, निकोसिया और मुद्रा क्या है, यूरो। ठीक है, फिर इराक, इराक का क्या हो जाएगा, मुद्रा है हमारा दीनार। ठीक है, और जो राजधानी है वो है बगदाद। फिर कुवैत, कुवैत का कुवैत सिटी राजधानी हो जाएगी और मुद्रा क्या है, दीनार। ठीक है, जॉर्डन, जॉर्डन का क्या हो जाएगा, दीनार। ठीक है, और यहाँ की जो राजधानी है वो क्या है, अम्मान। ठीक, इसके बाद में हमारा जो है बहरीन है, बहरीन में भी क्या चलता है, दिनार। ठीक है, और मुद्रा क्या है, सॉरी राजधानी क्या है, मनामा, क्या है, मनामा। ठीक है, इसके बाद में फिर हम देखते हैं अगला जो हमारा है वो है ओमान, क्या है, ओमान। ठीक है, और ओमान की राजधानी कहाँ है, मस्कट है और मुद्रा क्या है, रियाल है, क्या है, रियाल। ठीक है, फिर कतर, कतर की राजधानी क्या है, दोहा और मुद्रा क्या है, रियाल। ठीक है, कंबोडिया की क्या है, नोम पेन। ठीक है, और इसकी मुद्रा क्या है, रियल, क्या है, रियल। उसकी रियाल है, इसकी REAL है, RERIEL। ठीक है, रियल। इसके बाद में यमन, यमन की राजधानी क्या है, साना। ठीक है, और मुद्रा क्या है, रियाल। ठीक, सऊदी अरब की क्या है, इसकी भी मुद्रा रियाल है और यहाँ की राजधानी क्या है, रियाद, क्या है, रियाद। ठीक है, भारत का सबको पता है तो ये बताने की ज़रूरत नहीं है, नई दिल्ली है और रुपया चलता है। देखिए कहाँ कहाँ रुपया चलता है इसमें दिया हुआ है, तो देख लीजिए इतनी जगहों पर रुपया चलता है। कौन कौन सा, भारत हो गया, ठीक है, नेपाल हो गया, पाकिस्तान हो गया, श्रीलंका हो गया, इसके अलावा रूफिया थोड़ा लिखा हुआ है, मालदीव भी आप मान लीजिए। और इन सब की राजधानी देख लेते हैं, तो भारत की नई दिल्ली हो गई, ठीक है, नेपाल की काठमांडू हो गई, पाकिस्तान का इस्लामाबाद हो गया, श्रीलंका का श्री जयवर्धनेपुरम कोट्टी है, क्या है, श्री जयवर्धनेपुरम कोट्टी, और मालदीव का क्या है, माले है। ठीक है, इसके बाद में फिर हम देख लेते हैं इंडोनेशिया, यहाँ भी रुपया चलता है और यहाँ की राजधानी क्या है, जकार्ता, और आसियान का मुख्यालय भी कहाँ है, जकार्ता में है। ठीक है, फिर हमारा आ जाता है उत्तरी कोरिया। ठीक है, इसकी जो मुद्रा है वो है वान। ठीक है, और यहाँ का जो राजधानी है वो क्या है, प्योंगयांग, क्या है, प्योंगयांग। ये बात ध्यान रखिएगा, पूछा हुआ है। फिर दक्षिणी कोरिया, यहाँ का भी मुद्रा क्या है, वान, और राजधानी क्या है, सियोल है, क्या है, सियोल। फिर हम देख लेते हैं, ठीक है, उसके बाद में हमारा आ जाता है किर्गिस्तान। कौन सा, किर्गिस्तान, यहाँ की मुद्रा क्या है, सोम। ठीक है, और राजधानी क्या है, बिस्केक, क्या है, बिस्केक। फिर उज्बेकिस्तान का भी क्या है, सोम है मुद्रा। ठीक है, और राजधानी क्या है, ताशकंद। ठीक, इजराइल का क्या है, न्यू शेकेल, यहाँ की मुद्रा है, और जो है यहाँ की जो राजधानी है वो जेरूसलम है। ठीक है, यहूदियों का पवित्र स्थल कहा जाता है जेरूसलम को। फिर अफ़गानिस्तान, यहाँ की मुद्रा क्या है, अफ़गानी, और राजधानी क्या है, काबुल। ठीक है, फिर कजाकिस्तान, यहाँ का क्या हो जाएगा, टेनगे, और यहाँ की जो नई राजधानी है वो नूर सुल्तान, क्या है, नूर सुल्तान है। ठीक है, इसके बाद में चीन, यहाँ की क्या हो जाएगी, युआन। ठीक है, और राजधानी बीजिंग। ठीक, इसके बाद जापान की क्या है, एन मुद्रा, और राजधानी टोक्यो। तो देखिए नूर सुल्तान या तो इसको आएगा या तो अस्ताना आएगा। ठीक है, अस्ताना, ये भी बात ध्यान रखिएगा, नहीं तो आप लोग सोचें कि जो है नूर सुल्तान है और ऑप्शन में अस्ताना दे दिया तो आपको पता ही नहीं है। इसीलिए कजाकिस्तान की जो राजधानी है वो नूर सुल्तान ऑब्लिक अस्ताना, ये इसी का जो है नाम है। ठीक है,
फिर इसके बाद में हम लोग देख लेते हैं तुर्की। तुर्की की क्या है मुद्रा, लीरा, और राजधानी क्या है, अंकारा। ठीक है। फिर हमारा हो जाता है तुर्कमेनिस्तान। ठीक है। यहाँ की जो राजधानी है वो असदबागात। ठीक है। और इसकी मुद्रा क्या है, मनात। ठीक है। फिर हमारा है तजाकिस्तान, और यहाँ की मुद्रा क्या है, रोमानी। ठीक है। और राजधानी क्या है, दुशानबे। फिर बांग्लादेश, ये हमारा ढाका हो जाएगा, और इसकी जो है मुद्रा क्या हो जाएगी, टका। मुद्रा टका और राजधानी क्या है, ढाका। ये सब एग्जाम में पूछा हुआ है। भूटान का क्या हो जाएगा, देखिए इसकी मुद्रा पूछी है न्यूट्रंगुलम, ये यूपी में पूछा हुआ है, किसमें, उत्तर प्रदेश पुलिस में। और इसकी जो राजधानी वो क्या है, थिम्पू। ठीक है। फिर हमारा हो गया, ये हो गया म्यांमार। म्यांमार की भी मुद्रा पूछी हुई है, क्यात है, क्या है, क्यात। ये उत्तर प्रदेश पुलिस 2000 शायद 19 में पूछा गया था, 18 या 19 में, जो 19 जुलाई 18 या 19 जुलाई का पेपर, जून को पेपर हुआ था। और इसकी राजधानी क्या है, नेपिदा है। ठीक है। फिर हमारा हो जाता है मलेशिया। मलेशिया की क्या है, रिंगिट, क्या है, रिंगिट, और राजधानी क्या है, कोलालमपुरम। फिर मंगोलिया, मंगोलिया का क्या हो जाएगा, तुगरिक, और जो है इसकी राजधानी क्या हो जाएगी, उलान बटोर। ठीक है। फिर हमारा हो जाएगा लाओस, इसकी क्या है, न्यू क्लिप लाओ। ठीक है, न्यू क्लिप लाओ, और इसकी क्या हो जाएगी, वियंतियन। ठीक है। फिर वियतनाम, वियतनाम की मुद्रा क्या है, डोग, और इसकी राजधानी क्या है, हनोई। ठीक है। फिर हमारा हो जाता है संयुक्त अरब अमीरात। अब देखिए इसकी मुद्रा क्या है, दिरहम, और इसकी राजधानी क्या है, अबू धाबी। ठीक। फिर इसके बाद में मकाऊ। अब मकाऊ का जो मुद्रा है वो क्या है, तो मकाऊ का जो मुद्रा है वो है पटाका। क्या है, पटाका है। ठीक है। और उसके बाद में इसकी जो राजधानी है वो क्या है, मकाऊ ही है। ठीक है, क्या है, मकाऊ। फिलीपींस की मुद्रा क्या है, पीसो, और यहाँ की राजधानी क्या है, मनीला। क्या है, मनीला। कुछ अन्य देश हैं तो उनकी भी हम मुद्रा देख लेते हैं। जैसे फिजी हमारा हो गया, तो फिजी की जो राजधानी है वो तो सुआ है। और देखिए यहाँ पर जितने भी हैं लगभग सभी के डॉलर हैं, तो इसको आप लोग जो है यहाँ तक देख लीजिएगा। अब हम देखते हैं फिजी की क्या है, सुआ है। ठीक है। न्यूजीलैंड की क्या है, वेलिंगटन है। ठीक है। नौरू की क्या है, यारेन है। ठीक है। ऑस्ट्रेलिया की क्या है, कैनबरा है। ठीक है। तुवालू की क्या है, फुनाफूटी है। क्या है, फुनाफूटी। माइक्रोनेशिया की क्या है, पालीकीर। क्या है, पालीकीर। ठीक है। सोलेमन द्वीप समूह की क्या है, होनियारा। क्या है, होनियारा। मार्शल द्वीप का क्या है, माजुरो। ठीक है। ये देखिए किरीबाती की क्या है, तराउ। क्या है, तराउ। पलाऊ या बेलाऊ यहाँ की क्या है, तो यहाँ की है नेगेरुल्डम। क्या है, नेगेरुल्डम। ठीक है। अगला हमारा है फ्रेंच पोलिनेशिया। यहाँ की जो क्या है मुद्रा, फ्रैंक है। जितना डॉलर था उतना हमने बताया। अब फ्रेंच पोलिनेशिया की क्या है, तो मुद्रा फ्रैंक है, और राजधानी क्या है, पापीते। ठीक है। अगला है न्यू कैलिडोनिया। क्या है, न्यू कैलिडोनिया, और यहाँ की जो मुद्रा है वो भी क्या है, फ्रैंक है। ठीक है, क्या है, फ्रैंक है, और राजधानी क्या है, नौमिया। क्या है, नौमिया। ठीक है। अब और कुछ देख लेते हैं। तो देखिए इसके बाद में हमारा जो है वो हो गया। अब हम लोग देखते हैं टोगा। ठीक है। टोगा का क्या है, पांग, और जो यहाँ की राजधानी है वो क्या है, नुका अलाफा। क्या है, नुका अलाफा। ठीक है। इसके बाद में है बनुआतू, इसका क्या है मुद्रा, बातू। ठीक है। और राजधानी क्या है, पोर्ट बिला। ठीक है। पपुआ न्यू गिनी। ठीक है। अभी हमारे प्रधानमंत्री जी जो है यहाँ पर गए हुए थे। ठीक है। और यहाँ की जो मुद्रा है वो क्या है, किना। क्या है, किना। ठीक है। और जो यहाँ की राजधानी है वो है पोर्ट मोरे रबी। ठीक है। फिर अगला हमारा है सामोआ, और यहाँ की जो मुद्रा है वो है ताला। क्या है, ताला। ठीक है। और जो यहाँ की राजधानी है वो है एपिया। क्या है, एपिया। ठीक है। अगला जो हमारा कॉन्टिनेंट है वो है यूरोप महाद्वीप। कौन सा है, यूरोप महाद्वीप। अब देखिए यूरोप महाद्वीप का जो क्षेत्रफल है वो जो है छठा है, और सबसे छोटा 7वें नंबर का कौन सा है, ऑस्ट्रेलिया है। ठीक है। एशिया तथा यूरोप को कौन सा, काकेसरा और यूराल पर्वत अलग करते हैं। मतलब एशिया और यूरोप को कौन कौन अलग करते हैं, तो काकेसरा हो गया। ठीक है। या काकेसस भी कह सकते हैं, किसको, काकेसस। क्या नाम है, काकेसस। और यूराल पर्वत। ठीक है। कौन है, काकेसस ही लिखा हुआ है। ठीक है। ये काकेसस है, और उसके अलावा यूराल पर्वत। ठीक है। ये दोनों अलग करते हैं किसको, एशिया तथा यूरोप को। ठीक है। इसके बाद में देख लेते हैं यूरोप महाद्वीप में कुल 51 देश हैं। कितने हैं, 51 देश। ठीक है।
एशिया और यूरोप को काकेशस और यूराल पर्वत अलग करते हैं, ये बात ध्यान रखिएगा, काकेसरा नहीं होगा, ठीक है, उसके लिए माफ़ी चाहेंगे। अब देख लीजिए, लंदन यूरोप महाद्वीप का सबसे बड़ा नगर है। जो यूरोप महाद्वीप है उसका सबसे बड़ा नगर कौन सा है? लंदन है, ठीक है। और विश्व का सबसे बड़ा म्यूजियम ब्रिटिश म्यूजियम है। कौन सा? ब्रिटिश म्यूजियम। और कहाँ है? लंदन में, ठीक है। इसके बाद में हम लोग देख लेते हैं, देखिए यूरोप जो महाद्वीप है उसकी जो सबसे लंबी नदी है वो कौन सी है? वोल्गा है। कौन सी है? वोल्गा है। तो अगर पूछ ले यूरोप की सबसे लंबी नदी कौन सी है? वोल्गा नदी, ठीक है। अच्छा, डेन्यूब नदी के तट पर स्थित राजधानियाँ कौन कौन सी है? ये इंपॉर्टेंट है, ये भी और ये दोनों इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और एक ये क्वेश्चन सेकेंड वाला, अब देखिए डेन्यूब नदी के तट पर कौन कौन सी है? देखिए वियना, ये ऑस्ट्रिया की राजधानी, ऑस्ट्रेलिया नहीं, ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना, ये किस पे है? डेन्यूब नदी, ठीक है। इसके बाद में फिर जो है स्लोवाकिया, इसकी राजधानी जो ब्रातिस्लावा है वो भी किस पे स्थित है? डेन्यूब नदी पर, ठीक है। इसके अलावा सर्बिया की राजधानी जो बेलग्रेड है ये भी कहाँ स्थित है? डेन्यूब नदी पर, ठीक है। और हंगरी की राजधानी बुडापेस्ट, ये भी कहाँ स्थित है? डेन्यूब पे, ठीक है। तो कितनी हो गई? देखिए डेन्यूब पर ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना हो गई, ठीक है। स्लोवाकिया की राजधानी, ठीक है, ब्रातिस्लावा हो गई। सर्बिया की कौन सी हो गई? बेलग्रेड। और हंगरी की बुडापेस्ट, ठीक है। इसमें जो है सर्वाधिक बार एक तो वियना पूछा हुआ है, ठीक है, और बेलग्रेड और बुडापेस्ट पूछा हुआ है, ब्रेस्टलावा नहीं पूछा हुआ है, ठीक है। तो ये उतना ज़रूरी नहीं है, ध्यान रखना, अगर रख ले तो बहुत अच्छी बात है। इसके बाद में हम फिर देख लेते हैं इटली की गंगा किसको कहते हैं। जैसे भाई इटली की गंगा किसको कहेंगे? तो इटली की गंगा जो है वो पो नदी को कहते हैं। किसको? पो नदी को इटली की गंगा कहते हैं, ठीक है। इसके बाद में हमारा आ जाता है, देखिए यूक्रेन को विश्व का अन्न भंडार या रोटी की डलिया कही जाती है। फिलहाल इसकी स्थिति बहुत ख़राब है, ठीक है, क्योंकि इसकी राजधानी तक क्यू पे हमला हो गया है, लगभग 1 साल से ऊपर हो रहा है, तो इसकी स्थिति बहुत जो है ख़राब हो चुकी है, ठीक है। तो यूक्रेन को विश्व का अन्न भंडार या रोटी की डलिया कहते हैं, ठीक है। यूरोप का सर्वाधिक व्यस्ततम अंतः स्थलीय मार्ग ये राइन नदी, आपको ध्यान रखना है कि जो अंतः स्थलीय जलमार्ग है सबसे व्यस्ततम वो कौन सा है? तो राइन नदी है, ठीक है। बेल्जियम, नीदरलैंड और लग्जमबर्ग, ठीक है, इनको बेनेलक्स, क्या? बेनेलक्स में सम्मिलित देश कहा जाता है। किसको किसको? बेल्जियम, नीदरलैंड और लग्जमबर्ग को, इनको सम्मिलित रूप से क्या कहा जाता है? बेनेलक्स, ठीक है। यूरोप एवं एशिया में सम्मिलित भूभाग को यूरेशिया कहा जाता है। यूरोप एवं एशिया में सम्मिलित भूभाग को क्या कहा जाता है? यूरेशिया, ठीक है। उसके बाद में फिर एंटवर्प, ये बेल्जियम में पड़ता है। और विश्व में सबसे बड़ा हीरे का व्यापार केंद्र कहाँ है? तो वो कहाँ पर है? एंटवर्प में है, ये बेल्जियम में है, ठीक है। पूर्वी यूरोप को हरित यूरोप या कृषक यूरोप कहते हैं। जो पूर्वी हिस्सा है उसको क्या कहते हैं? हरित यूरोप या फिर कृषक यूरोप के नाम से जानते हैं, ठीक है। अगला हमारा है यूनाइटेड किंगडम को, किसको? यूके को इंग्लिश चैनल पृथक करता है किससे? फ्रांस से। किससे? फ्रांस से। तो यानी यूके और फ्रांस किससे अलग होते हैं? तो इंग्लिश चैनल से, ठीक है। यूरोप का खेल का मैदान, ठीक है, स्विट्ज़रलैंड को कहा जाता है। मतलब यूरोप में जो खेल का मैदान है उसको उपनाम से स्विट्ज़रलैंड में जो है स्विट्ज़रलैंड को कहा जाता है, ये उपनाम है। यूरोप का खेल का मैदान किसे कहा जाता है? तो किसको कहते हैं? स्विट्ज़रलैंड को कहते हैं, ठीक है, ये बात ध्यान रखिएगा। अब आइए देख लेते हैं यूरोप के प्रमुख देश, मुद्रा और राजधानी, जैसे हमने एशिया में देखा था, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले हमारा जो है वो है लग्जमबर्ग, ठीक है। और लग्जमबर्ग की राजधानी कहाँ है? लग्जमबर्ग है, ठीक है। और मुद्रा क्या है? यूरो। फिर हमारा आ जाता है बेल्जियम। बेल्जियम की राजधानी कहाँ है? ब्रुसेल्स। और मुद्रा क्या है? यूरो, ठीक है। फिर फ्रांस, फ्रांस की जो है मुद्रा क्या है? यूरो। और इसकी राजधानी कहाँ है? पेरिस है, ठीक है। इसके बाद में फिर स्विट्ज़रलैंड, और यहाँ की क्या है? स्विस फ्रैंक। और यहाँ की राजधानी क्या है? बर्न, ठीक है। फिर हमारा आ जाता है आयरलैंड। आयरलैंड की मुद्रा क्या है? यूरो, ठीक है। और राजधानी कहाँ है? डबलिन। कहाँ है? डबलिन, ठीक है। फिर हमारा आ जाता है माल्टा। माल्टा का क्या होगा? यूरो हो जाएगी मुद्रा, ठीक है। और जो राजधानी है वो हो जाएगा बलिटा। क्या हो जाएगा? बलिटा, ठीक है। फिर ग्रेट लंदन, ठीक है, ग्रेट ब्रिटेन। और यहाँ की राजधानी क्या है? लंदन है। और मुद्रा क्या है? पाउंड, ठीक है। फिर हमारा हो जाएगा लाटविया। लाटविया की जो मुद्रा है वो यूरो है। और राजधानी क्या है? रीगा, ठीक। फिर रूस, रूस की राजधानी कहाँ है? मॉस्को। और मुद्रा क्या है? रूबल, ठीक है। फिर आर्मेनिया, आर्मेनिया की क्या हो जाएगी? आर्मेनिया ड्रैम। और जो यहाँ की राजधानी वो क्या हो जाएगा? एरेवान,
ठीक है। फिर बेलारूस, यहाँ की जो मुद्रा है वो क्या हो जाएगी, रूबल, ठीक है, और राजधानी क्या हो जाएगी, मिन्स्क। फिर है मैसेडोनिया, मैसेडोनिया की मुद्रा क्या है, दिनार, ठीक है, और यहाँ की जो राजधानी है वो है स्कोपजे, क्या है, स्कोपजे। इसके बाद में फिर हम क्या देख लेते हैं, देखिए स्कोपजे यहाँ तक हमने देख लिया, ठीक है। इसके बाद हम देखते हैं सर्बिया, सर्बिया की जो मुद्रा है वो क्या है, दिनार, ठीक है, और राजधानी क्या है, बेलग्रेड, क्या है, बेलग्रेड, ठीक है। अगला हमारा है स्लोवेनिया, क्या है, स्लोवेनिया, और यहाँ की मुद्रा क्या है, यूरो, ठीक है, और जो यहाँ की राजधानी है वो है लजू बजाना, क्या है, लजू बजाना, ठीक है। अगला हमारा है बोस्निया हार्जेगोविना, क्या है, बोस्निया हार्जेगोविना, ठीक है, और यहाँ की जो मुद्रा है वो है क्या, परिवर्त मार्क, क्या है, परिवर्त मार्क, और यहाँ की राजधानी क्या है, सजाजेवो, क्या है, सजाजेवो, ठीक है। फिर अगला हमारा है क्रोएशिया, यहाँ की जो मुद्रा है वो क्या है, कुना, और जो यहाँ की राजधानी है वो है जागरेव, क्या है, जागरेव, ठीक है। फिर हमारा आ जाता है कोपेनहेगन, और यहाँ की मुद्रा क्या है, क्रोन, ठीक है, और जो यहाँ की राजधानी है वो है कोपेनहेगन, ठीक है। इसके बाद नार्वे, ठीक, नार्वे का क्या हो जाएगा, क्रोन, ठीक, और यहाँ की राजधानी क्या है, ओस्लो है, क्या है, ओस्लो। फिर स्वीडन, स्वीडन का क्या हो जाएगा, क्रोना, क्या हो जाएगा, क्रोना, और जो यहाँ की मुद्रा राजधानी है वो क्या है, स्टॉकहोम है, क्या है, स्टॉकहोम। इसके बाद में जो है हमारा हो जाता है आइसलैंड, आइसलैंड का क्या हो जाएगा, कोरोना, ठीक है, और जो यहाँ की राजधानी है वो है रेजविक, ठीक है। इसके बाद में फिर जो हमारी अगला है वो है सैन मारिनो, ठीक है, और यहाँ की मुद्रा क्या है, यूरो, और जो यहाँ की राजधानी है वो है सैन मारिना। अगला है इटली, इटली की राजधानी क्या है, रोम, मुद्रा सबकी यूरो है, ये देख लीजिएगा, ठीक है। फिर हमारा हो जाता है स्पेन, स्पेन की राजधानी क्या है, मैड्रिड। पुर्तगाल, पुर्तगाल का क्या है, लिस्बन, ये पुर्तगाल का ही जो है वास्को डिगामा 1498 में जो है भारत में कालीकट बंदरगाह पे आया था, जिसका स्वागत किसने किया था, राजा जमोरिन ने किया था, ठीक है, ये बात ध्यान रखिएगा। इसके बाद में फिर जर्मनी, जर्मनी की क्या हो जाएगी, बर्लिन, ये वही शहर है जर्मनी, बर्लिन, ठीक है, जहाँ पर जो है हिटलर का पूरा शासन था, तानाशाही था, ठीक है। इसके बाद में जो है हमारा यूनान, और यूनान में की राजधानी क्या है, एथेंस, क्या है, एथेंस। फिर हमारा अगला है लिथुआनिया, ठीक है, लिथुआनिया का क्या है, तो इसका हो जाएगा जो है विल्नियस, क्या हो जाएगा, विल्नियस, ठीक है। फिर हमारा है फिनलैंड, फिनलैंड की राजधानी क्या है, हेलसिंकी, क्या है, हेलसिंकी, ठीक है। फिर नीदरलैंड, नीदरलैंड की राजधानी क्या है, एम्स्टर्डम, ये जो है बंदरगाह भी है एम्स्टर्डम, ये बात ध्यान रखिएगा। अगला हमारा है ऑस्ट्रिया, ऑस्ट्रिया की राजधानी कहाँ है, वियना, ठीक है। फिर हमारा है बुल्गारिया, और बुल्गारिया की राजधानी क्या है, सोफिया, और यहाँ की मुद्रा क्या है, लेव, क्या है, लेव, ठीक है। अगला हमारा है पोलैंड, पोलैंड की राजधानी क्या है, वरासा, क्या है, वरासा, और यहाँ की मुद्रा क्या है, जोलोती, क्या है, जोलोती, ठीक है। फिर हमारा है हंगरी, हंगरी की क्या है, फेरेंस्ट, क्या है, फेरेंस्ट, और जो यहाँ की राजधानी है वो है बुडापेस्ट। और सबसे आखिरी में हम देख लेते हैं कि यूक्रेन, यूक्रेन की क्या है, हरवानिया, क्या है, हरवानिया, ये यहाँ की मुद्रा है, और यहाँ की जो राजधानी है वो क्या है, कीव है, क्या है, कीव। देखिए इसमें 4-5 देश और बच गए हैं, उसको भी देख लेते हैं। जैसे चेक गणराज्य है, यहाँ का राजधानी क्या है, प्राग, और यहाँ की जो मुद्रा है वो कोरोना है, क्या है, कोरोना, कोरोना नहीं भाई, कोरोना, ठीक है। इसके बाद में फिर रोमानिया, रोमानिया की मुद्रा क्या है, ल्यू, क्या है, ल्यू, और यहाँ की राजधानी क्या है, तो है बुखारेस्ट, क्या है, बुखारेस्ट। अगला हमारा है अजरबैजान, यहाँ की क्या है, बाकू, ठीक है। जॉर्जिया का तिबिलिसी, और मुद्रा क्या है, लारी, ठीक है। फिर हमारा हो जाएगा अल्बानिया, यहाँ की क्या है, लेक, अरे झील वाला लेक, और जो यहाँ की राजधानी वो है तिराना, ठीक है। और स्लोवाक गणराज्य का मुद्रा क्या है, यूरो, ठीक है, और जो यहाँ की राजधानी है वो है ब्रातिस्लावा, क्या है, ब्रातिस्लावा, ठीक है। और इसमें एक क्वेश्चन और बहुत अच्छा बनता है, देखिए ये वाला, कि जर्मनी तथा फ्रांस के बीच की रेखा को क्या कहते हैं, तो मैगी नॉट, क्या बोलते हैं, मैगी नॉट या मैग्नेट आउट कभी कभी लिखा रहता है, तो आप ध्यान रखिएगा, जो आपको मिले वो आप कर लीजिएगा। जर्मनी और फ्रांस के बीच की रेखा क्या है, मैगी डॉट। तो आज हमने जो है कुछ जो है मतलब ये जो महाद्वीप है, एशिया महाद्वीप और उसके साथ साथ में यूरोप महाद्वीप को अच्छे से देखा।
उनके देश, उनकी मुद्रा, उनकी राजधानी और उनके बारे में कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट्स थे, उनको भी हमने देख लिया कि कौन से शहर किस नदी के किनारे स्थित हैं। ठीक है, ये सब हमने जो है देख लिया है। ठीक है, कल हम जो है उत्तरी अमेरिका से प्रारंभ करेंगे। कहाँ से? उत्तरी अमेरिका से। ठीक है, तो ये बात ध्यान रखिए कि कल हम लोग उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, ये दोनों अच्छे से पढ़ लेंगे। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।